हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तक्षबोल और आप लोग देख रहे हैं बस वॉच। और आज इस अनसॉल्व सीरीज में मैं आप लोगों के लेके आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग केस। हालांकि ये केस अभी तक अनसॉल्व है और ऐसा क्यों है, चलिए आप लोगों को बताता हूँ। 26 दिसंबर 1996 जॉन एंड पैक्सी रैम्सी को पता लगता है कि उनकी एक 6 साल की बेटी घर से किडनैप्ड है एंड उसी वक्त पैक्सी रैम्सी को एक रैंसम नोट मिलता है। एंड ऑल द सिचुएशन prompted Patsy Ramsey to call the police at 5:52 a.m. to report John Bennett as missing. And around 1 p.m. John Bennett Ramsey की बॉडी उन्हीं के बेसमेंट में मिली and she was found with a duct tape over her mouth and a cord around her neck. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि पुलिस ने पहले क्यों नहीं चेक किया घर को। अगर तुम लोगों को याद हो तो रैंसम नोट मिला था and clearly there is no reason to believe from the ransom note that she was in the house at that time. और ऑटोप्सी में पता चला कि जॉन बेनेट रैम्सी had died of asphyxiation, skull fracture और भी रीजंस हैं, मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ। एंड इवन उन्हें एक डीएनए भी मिला था जॉन बेनेट के कपड़ों से एंड दैट डीएनए belongs to a single unidentified man and when it compared to FBI database data was not found among 1.5 million सैंपल्स। अब वापस चलते हैं क्राइम सीन पे। पुलिस को वहाँ 2 अनआइडेंटिफाइड फुटप्रिंट्स भी मिले और एक रोप। और पुलिस ने यह भी ऐड किया कि कोई भी फोर्स एंट्री का साइन नहीं था। अब बात करते हैं उस रैंसम नोट के बारे में। यहाँ कुछ स्ट्रेंज फैक्ट्स है जो आप लोगों को बताना चाहूँगा। नंबर 1, जो रैंसम अमाउंट है $118,000 इज द क्लोज अमाउंट दैट जॉन रैम्सी रिसीव अ बोनस दैट ईयर। सेकेंड, ये लेटर साइंड है एज ए SBTC जो अब तक नहीं पता है इसका क्या मतलब है। एंड नंबर 3, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, ये लेटर एक्चुअली में घर के पेन और पेपर से ही लिखा गया था। यहाँ तक कि एक प्रैक्टिस नोट भी लिखा था जिसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, जैसे कि पोजेशन की स्पेलिंग गलत थी। अब देखते हैं कि सस्पेक्ट्स कौन कौन हैं। सस्पेक्ट नंबर 1, हर ब्रदर। सस्पेक्ट नंबर 2, हर मदर। एंड सस्पेक्ट नंबर 3, हर डैड। अब दोस्तों यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि जॉन बेनेट रैम्सी को उसके घर वालों ने ही मारा। मे बी दे किल हर एक्सीडेंटली और नॉट। अब इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि रैंसम नोट उन्हीं के घर पे लिखा गया था एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ एन इंट्रूडर। बट कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था एंड उनका डीएनए भी मैच नहीं हुआ था उस डीएनए से जो जॉन बेनेट रैम्सी के कपड़ों से मिला था। अब चलते हैं सस्पेक्ट नंबर 4 पे, बिल मैकरेनॉल्ड्स। मेन सस्पेक्ट लिस्ट में इसलिए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले वो उनसे मिलने गए थे एंड दैट टाइम्स ही समटाइम्स ड्रेस्ड अप एज अ सेंटा क्लॉज एंड इवन हिज ओन डॉटर हैड बीन किडनैप्ड 22 years ago। एंड यहाँ तक कि बिल की वाइफ ने एक प्ले भी लिखा था अबाउट चाइल्ड गेटिंग मोलेस्टेड एंड मर्डर्ड इन अ बेसमेंट। एक अजीब सी बात भी है दोस्तों, बिल क्लोज थे जॉन बेनेट रैम्सी के क्योंकि जब बिल हार्ट सर्जरी में थे तो जॉन बेनेट रैम्सी उनके लिए गिफ्ट भी लेके आई थी। ये बिल क्लोज थे जॉन बेनेट रैम्सी के एंड ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि वो सेंटा का रोल प्ले कर रहे हो और उनके लिए कोई गिफ्ट लेके आया हो। सस्पेक्ट नंबर 5, गैरी ओलिविया। गैरी ओलिविया को 2016 में अरेस्ट किया था फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इन 2011 अरेस्टेड ऑन अनरिलेटेड ड्रग्स चार्जेस एंड वाज फाउंड कैरिंग अ फोटो ऑफ जॉन बेनेट रैम्सी। इन टच मैगजीन में गैरी के एक हाई स्कूल फ्रेंड माइकल वेल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि गैरी ओलिविया ने फ़ोन किया था माइकल वेल को जस्ट अ डे आफ्टर द मर्डर ऑफ जॉन बेनेट एंड सेड आई हर्ट अ लिटिल गर्ल एंड उन्होंने वही सेम लोकेशन भी बताई। यहाँ तक कि माइकल वेल ने यह भी बताया दैट द स्ट्रैंगुलेशन मेथड यूज्ड ऑन जॉन बेनेट वाज आल्सो द सेम यूज्ड बाय ओलिविया अटेम्प्टेड टू स्ट्रैंगल हिज ओन मदर। बट दोस्तों गैरी ओलिविया का डीएनए भी मैच नहीं हुआ उस डीएनए से जो कि जॉन बेनेट के कपड़ों से मिला था, इसलिए उनके ऊपर भी कोई मर्डर चार्जेस नहीं लगे। अब दोस्तों यहाँ से केस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब चलते हैं हमारे फाइनल सस्पेक्ट के ऊपर, जॉन मार्क। ये स्टार्टिंग में सस्पेक्ट नहीं थे बट 10 साल बाद उन्होंने खुद कन्फेस किया कि इन्होंने ही मर्डर किया है बाय ईमेल टू अ जर्नलिज्म प्रोफेसर माइकल ट्रेसी। अब माइकल ट्रेसी ने 4 साल तक जॉन मार्क से कॉन्टेक्ट बनाए रखा। अगर उन ईमेल्स के बारे में देखते हैं जो जॉन और माइकल के बीच चल रही थी, उन ईमेल्स में जॉन ने वही सिमिलर वर्ड्स को यूज किया
जो कि रैंसम नोट में यूज किए गए थे। एंड इवन उन्होंने ये भी बताया कि ही इज इन लव विद जॉन बेनेट रैमसी। उन्होंने बाद में यह भी कन्फेस किया दैट ही हिट जॉन बेनेट इन द हेड विद अ फ्लैशलाइट। 16 अगस्त 2008 ब्रिटिश इंटेलिजेंस, द रॉयल थाई अथॉरिटीज एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की हेल्प से दे वर एबल टू ट्रैक डाउन अ कार इन बैंकॉक, थाईलैंड, जहां जॉन छिपे हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मैरी लेसी ने माफी मांगी जॉन रैमसी और उनकी फैमिली से कि उनके ऊपर शक किया गया कि उन्होंने अपनी बेटी को मारा है। बट दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट है, जॉन मार्क का डीएनए भी मैच नहीं हुआ उस डीएनए से जो कि जॉन बेन रैमसी के कपड़ों से मिला था, इसलिए उन पर भी कोई मर्डर चार्जेस नहीं लगे। बट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी जॉन मार्क के ऊपर। इसलिए कंटिन्यू रखी, अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ अनआइडेंटिफाइड फुटप्रिंट्स फाउंड एट द सीन। इसका मतलब अगर तो जॉन मार्क ने मर्डर किया है तो वो अकेले नहीं थे। अब यहाँ आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। फॉर्मर चीफ मार्क बैकनर एंड अ लीड इन्वेस्टिगेटर ऑन द जॉन बेन रैमसी केस, उन्होंने ये बताया दैट his confession, once they shared with us, did not match the evidence at the scene. We knew in about 18 hours he was not the guy, and we are able to confirm he was not even in Colorado at the time by just doing some routine checking and then obtained his photos of him in Georgia at the time. DNA expert Dr. Henry Lee, best known from the O.J. Simpson case, studied the DNA from the John Bennett scene and found that Japanese underwear may have held transfer DNA from the manufacture process. और यहाँ तक उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया by testing an unopened bag of an underwear. बाद में CBS प्रोग्राम ने ये कंक्लूड किया कि जो DNA मिला था क्राइम सीन से वो गलत है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि इनमें से कोई भी मर्डर हो सकता है। कोई नहीं जानता जॉन बेनेट को किसने मारा, इसलिए ये केस अनसॉल्व्ड ही रह गया। दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होती है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो।